चलिए आइए, आज हम लोग बातें जो करेंगे प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में आज हम लोग बातें करेंगे। होता क्या है पहले समझो। जब प्रकाश, सुनो ध्यान से, जब प्रकाश किसी माध्यम में जाता है तब माध्यम में धूल के कण उपस्थित रहते हैं। जब प्रकाश किसी माध्यम में जाता है तो माध्यम में धूल के कण क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। उन धूल के कणों से प्रकाश टकराकर पूरा फैल जाता है। उस धूल के कणों से प्रकाश टकराकर पूरा क्या होता है, फैल जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। बाबू, प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना। प्रकीर्णन का मतलब फैलना, सब लोग याद करो। प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है, फैलना। तो कहोगे कि जब प्रकाश किसी माध्यम में जाता है और माध्यम में धूल के कण उपस्थित होते हैं, उससे टकरा करके जब पूरा उस माध्यम में फैल जाता है तो इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहेंगे, प्रकाश को प्रकीर्णन। लेकिन एक जरूरत नहीं है, समझ चुके हैं। जैसे मान लो कि ये क्या है, ये आपके पास कोई माध्यम है, मान लो जल है, ये जल है और इस जल में प्रकाश उपस्थित है और प्रकाश इस जल के अंदर जा रहा है। टकराने के बाद इस जल में पूरा फैल गया। इस घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। तब प्रकाश जब किसी माध्यम में जाता है और माध्यम के कणों पर टकराता है, टकरा करके जब पूरा फैल जाता है, इस घटना को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। सबको मालूम हो चुका है, बता देंगे। प्रकाश को फैलने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। किसी माध्यम में गया, माध्यम में धूल के कण है, उससे वह टकराया, टकरा करके पूरा फैल गया। इस घटना को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। थोड़ा सा मैं नोट कर देता हूँ आपको कि जब प्रकाश किसी माध्यम में जाता है, किसी माध्यम में जाता है और माध्यम के कणों से टकराकर और माध्यम के कणों से टकराकर टकराकर प्रकाश पूरे माध्यम में फैल जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। चलो, सबको याद हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी माध्यम में प्रकाश गया, माध्यम में धूल के कण उपस्थित होते हैं। माध्यम के धूल के कणों से प्रकाश जब टकराता है, टकरा करके पूरा उस माध्यम में फैल जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। माने फैलने की जो प्रक्रिया होती है उसको प्रकाश का हम लोग प्रकीर्णन कहते हैं। सबको याद हुआ, याद की? क्या कहोगे? जब प्रकाश किसी माध्यम में जाता है, माध्यम के कणों से टकरा कर पूरा फैल जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अच्छा चलो, अब एक बात होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण। प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण, पहला क्या होता है बाबू? आकाश को नीला दिखाई देना, नीला दिखाई देना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। दूसरा, समुद्र के जल को नीला दिखाई देना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सुबह या शाम के समय सूर्य को लाल दिखाई देना, सूर्य को लाल दिखाई देना। ऐसा क्यों? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और दोपहर के समय सूर्य को सफेद दिखाई देना। क्यों दिखाई देता है भैया? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देना। खाली देखो, ये सारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटनाएं हैं बाबू। आपसे एक एक टॉपिक को एक एक बार में पढ़ रहे हैं कि पूरा याद होता चला जाएगा।
जितने आपके उदाहरण आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ये सब प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसे हो रहे हैं। यानी आप कहेंगे कि कभी आकाश का रंग नीला दिखाई देता है तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऐसा इसलिए होता है कि जब सूर्य से प्रकाश की किरणें जमीन पर चलती है, हमारी पृथ्वी पर आती है, तो जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है वो डायरेक्टली पृथ्वी पर पहुंच जाती है। जैसे लाल रंग का प्रकाश है, उसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, तुरंत वो क्या होती है, पृथ्वी पर पहुंच जाती है। बाकी जो बैगनी होता है या नीला होता है, उसका तरंग दैर्घ्य कम होता है, वो आकाश से टकराती है और टकराने के बाद आकाश में पूरा फैल जाती है। और जब हम लोग आकाश को देखते हैं तो आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। समुद्र के जल को नीला दिखाई देना, समुद्र के जल, जैसे समुद्र है, समुद्र के जल आप देखे भी होंगे, कभी आप जाएंगे, मौका मिलेगा घूमने के लिए तो समुद्र भी देखने को मिलेगा। तो समुद्र में जब सूर्य की प्रकाश पड़ता है, समुद्र में सूर्य है, सूर्य का प्रकाश बाबू पड़ता है, तो जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, लाल का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, तुरंत वह अंदर चला जाता है। जबकि जो बैगनी होता है, नीला होता है, वो अंदर नहीं जाता है, वो जल के ऊपर फैल जाता है। इसलिए जब हम लोग जल को देखते हैं तो किस तरह कैसा दिखाई देता है, नीला। माने जो नीला या बैगनी रंग के प्रकाश होता है वो जल के ऊपर फैल जाता है, टोटली फैल जाता है। इसलिए जब हम लोग जल को देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है, नीला। बाकी जितने प्रकाश से किरण होते हैं वो सब क्या होते हैं, अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो यही कारण है कि समुद्र के जो जल होता है उसका रंग कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। अब बात होती है कि सुबह या शाम के समय सूर्य को लाल दिखाई देना। सुबह भी आप देखते होंगे तो सूर्य लाल दिखाई देता है, शाम को भी हम लोग देखते हैं तो सूर्य लाल दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है बाबू? क्योंकि ये पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी है, और सूरज सुबह के समय बहुत दूर होता है। सूरज क्या होता है, बहुत दूर होता है। इससे प्रकाश जब पृथ्वी पर पहुंचती है तो सभी, जिसका तरंग दैर्घ्य कम होता है, जिसका तरंग दैर्घ्य कम होता है, वो कम दूरी तय करती है, वो रास्ते में ही रह जाती है, वो रास्ते में ही क्या होती है, रह जाती है। और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य, देखो तरंग दैर्घ्य जरूर याद रखेंगे, तरंग दैर्घ्य जरूर याद रखेंगे आप। तरंग दैर्घ्य आप याद करिए, भीग गई और, अभी आपको मैं पढ़ाऊंगा, भीग गई और आपको याद होगा। ये बैगनी, ये जामुनी, ये नीला, ये हरा, ये पीला, ये नारंगी, ये लाल। इसको कहते हैं वायलेट, इसको कहते हैं इंडिगो, इसको कहते हैं ब्लू, इसको कहते हैं ग्रीन, इसको कहते हैं येलो, इसको कहते हैं ऑरेंज, इसको कहते हैं रेड। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका होता है, लाल का, 78 एंगस्ट्रॉन होता है। सबसे कम किसका होता है, बैगनी का, 39 एंगस्ट्रॉन होता है। बैगनी का तरंग दैर्घ्य 39 एंगस्ट्रॉन, लाल का तरंग दैर्घ्य 78। बैगनी के 39 और लाल के 78। अब मुझे बताओ तुम लोग एक कहानी, कि बताओ कि अगर पृथ्वी से, सूर्य से किरणें चलती है, पृथ्वी पर हम खड़े हैं, हो करके अगर खड़े हों तो बताइए जिसका तरंग दैर्घ्य कम होगा वो आएगा, नहीं आएगा। तो इस सब का तरंग दैर्घ्य कम होता है, उधर रुक जाता है। लाल का अधिक होता है तो लाल रंग का प्रकाश ही हमारे आंखों तक का होता है, पहुंच पाता है। यही कारण है कि जब हम लोग सूर्य को सुबह के समय देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है, लाल। काहे कि हम जब खड़े होते हैं तो हमारे आंखों पर कौन प्रकाश आता है, लाल। जब आंखों पर आता है लाल प्रकाश तो सूरज को देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है, लाल। किसके कारण दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ये कहानी आपका शाम के समय भी होता है। शाम के समय भी सूरज बहुत दूर होता है, उससे प्रकाश की सभी किरणें निकलती है, उससे प्रकाश की सभी किरणें निकलती है, लेकिन हमारे आंखों पर केवल कौन किरणें पहुंच पाती है, लाल। लाल रंग की प्रकाश की किरणें पहुंच पाती है। इसलिए जब हम लोग देखते हैं, किसको देखते हैं, सूर्य को शाम के समय देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम का मतलब है मीटर। अगर एक एंगस्ट्रॉम में मीटर लिखा है तो 10 के ऊपर -10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर, 10 के ऊपर -10 मीटर। मान अगर मीटर में बदलोगे तो 10 के ऊपर -10 लिख दो तो मीटर में चेंज हो जाएगा। -10, 10 के पावर -10। इन बच्चों से पूछो कितना पढ़ते हैं सब बच्चे, सब आगे बढ़ते हैं। दोपहर के समय सूर्य को कैसा दिखाई देना, सफ़ेद। अच्छा, दोपहर के समय सूर्य कैसा दिखाई देता है, सफ़ेद। क्यों दिखाई देता है, काहे कि सूरज बहुत पास रहता है। हाँ सही बात है, ये पृथ्वी है, हाँ एक साथ पड़ती है, ये बहुत पास होती है। दोपहर के समय देखिए आपको बहुत गर्मी का महसूस होता होगा, यानी सूर्य हमारे बहुत पास रहता है। सुबह के समय सूर्य हमसे दूर रहता है, जाड़ा भाई उसकी रोशनी तेज़ी से पहुँचेगी तो जाड़ा कम लगेगा, गर्मी ज़्यादा होगा। इस समय दूर है तो तनी हम लोग को ठंडा महसूस हो रहा है। सुबह के समय में जब पास होता है तो हमको कैसा महसूस होता है, तनी गर्म महसूस होता है। तो पहले ये बात जानो कि दोपहर के समय में
पृथ्वी से बहुत पास सूर्य होता है। दोपहर के समय में पृथ्वी से बहुत पास क्या होता है, सूर्य होता है। और सूर्य से प्रकाश की किरणें डायरेक्टली मान सभी एक साथ हमारी आंखों पर क्या होती है, पड़ती है। और जब हम सूर्य को देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है, सफ़ेद दिखाई देता है। जब हम सूर्य को देखते हैं तो सफ़ेद दिखाई देता है। आकाश बाबू क्या बता देंगे? ये दोपहर के समय सूर्य बहुत पास होता है, सभी प्रकाश की किरणें एक साथ पृथ्वी पर पड़ती है, एक साथ हमारे आंखों पर पड़ती है, एक साथ जब पड़ती है, जब देखते हैं तो सूर्य कैसा दिखाई देता है, सफ़ेद दिखाई देता है। तो आज देखिए इतना हेडिंग आप लोगों ने पढ़े साइंस में, बात समझे? कोई दिक्कत है प्रकाश के प्रक्रिया में? जब प्रकाश किसी माध्यम में जाता है, माध्यम में उपस्थित जो कण होता है उससे टकरा जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का प्रक्रिया कहता है। अरे अब नहीं याद होगा तो कब याद होगा? उसके बाद से आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? कहा कि जब सूर्य के प्रकाश, मान लो सूर्य के प्रकाश है, जब आकाश में आता है तो जिसकी तरंग दैर्घ्य अधिक होती है बाहर निकल जाता है, जबकि बैगनी का कम होता है, नीला कम होता है, रुक जाता है। यही कारण है कि जब हम लोग देखते हैं तो सूर्य का आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, पूरा समझ लो नीला दिखाई। बोलो कोई दिक्कत है? समुद्र का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? समुद्र के जल पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती है तो जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है वो अंदर चला जाता है, और जिसका कम होता है, जैसे बैगनी और नीला के कम होता है, पूरा उस समुद्र के जल पर क्या होता है, फैल जाता है। इसलिए जब हम लोग समुद्र को देखते हैं तो उसका रंग कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। सूर्य को लाल दिखाई देना, ये भी आप बता सकते हैं, सब बता देंगे। तो पहले तो साइंस में क्वेश्चन लिखिए, अतः सामाजिक आपको पढ़ा रहे हैं।